हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए, हम भी खा पी के मस्त हैं। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और सर्किट थ्योरी का जो है ना लेक्चर नंबर 3 होगा आज, ठीक है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी में सबसे पहला वाला सर्किट थ्योरी पढ़े थे कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट पढ़े एक नंबर में। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े प्योर इंडक्टिव सर्किट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तब उसमें हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में कैसा रिलेशन है, कौन आगे कौन पीछे चलेगा, यानी कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़। और फेजर डायग्राम भी हम लोग कैपेसिटिव सर्किट का करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स टेक पॉइंट अमित सर बिहारीगंज। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, एकदम मूड को फ्रेश करके नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का 12th का, तो बढ़िया से पढ़िए। चलिए हेडिंग लगाते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम सिर्फ क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। इसका हिंदी हो गया केवल संधारित्र युक्त, केवल संधारित्र युक्त संधारित्र युक्त परिपथ, केवल संधारित्र युक्त परिपथ। यानी कि हम एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ कैपेसिटर लगा रहेगा, ठीक है। तो चलिए सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगाएंगे। ये कैपेसिटर का सिंबल हुआ और इसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। ये एसी सोर्स है और मान लीजिए एसी सोर्स से हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इसको V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी एसी सोर्स से इस कैपेसिटर को कितना वोल्ट दे रहे हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये रहा आपका कैपेसिटर यानी कि C। हम लोग कैपेसिटर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था फिजिक्स में जो हम लोग पढ़े थे, पहला यूनिट ही आता है क्लास 12 के फिजिक्स में, सबसे पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें दूसरा चैप्टर में आता है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र और उसकी धारिता। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर इस कैपेसिटर को हम चार्ज क्यों देते हैं, चार्ज क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस कैपेसिटर को हम चार्ज क्यू देंगे तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V बराबर होता है Q बाई सी। V बराबर Q बाय सी, या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं C बराबर या Q बराबर C इंटू V, की Q बराबर C इंटू V। यानी कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, यानी कि ये इस कैपेसिटर को अगर हम चार्ज Q दे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो उसका वोल्टेज हो जाएगा V बराबर Q बटे C, या इसी सूत्र से देखिएगा तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेन फॉर्मूला, Q बराबर C इंटू V, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि C के जगह पर तो C तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू कितना आप दे रहे हैं, तो वोल्टेज यहाँ पे है, देख लीजिए आप कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इस कैपेसिटर को, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें अगर आप V के जगह पे V का वैल्यू रखिएगा तो Q बराबर आ जाएगा कितना, Q बराबर आ जाएगा C, V के जगह पे V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा Q, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि आप इस एसी सोर्स से इस कैपेसिटर को कितना वोल्ट दे रहे हैं,
तो V वोल्टेज दे रहे हैं, तो इस कैपेसिटर में करंट कितना जाएगा, हम तो यहाँ पे Q निकाले हैं चार्ज, यानी इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, तो C/V0 sin ओमेगा t। ठीक है, यानी कि जब आप इस कैपेसिटर को भी वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो इस कैपेसिटर में कितना करंट जा रहा होगा, कितना करंट पास हो रहा होगा, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा। तो देखिए आप चार्ज कितना दिए, Q बराबर C/V0 sin ओमेगा t। अब इस चार्ज को जो है, ठीक है, तो आप इस कैपेसिटर में, अगर इस कैपेसिटर में चार्ज कितना दे रहे हैं, तो Q बराबर C/V0 sin ओमेगा t। हमको चाहिए क्या कि इस कैपेसिटर में कितना करंट जाता है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए, यानी कि ये हो गया Q बराबर C/V0 sin ओमेगा t। अगर आप इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ऐसे इससे पहले 2 लेक्चर और बना है सर्किट थ्योरी में जिसमें हम इंटीग्रेट किए थे, लेकिन इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है ना, इस इक्वेशन को, सॉरी ये इक्वेशन नंबर दूसरा है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 on both sides with respect to टाइम। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यानी कि इधर करना है dq बटा dt, इस बगल जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dq बटा dt, यानी q को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और इधर हो जाएगा d C/V0 sin ओमेगा t, अब बटा हो जाएगा dt। ठीक है, अब dq बटा dt, ठीक है, dq बटा dt यानी आवेश में समय के साथ परिवर्तन, इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं I। ठीक है, dq बटा dt बराबर I। इधर डिफरेंशिएशन उसी का होगा जो कि जो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और जो कांस्टेंट नहीं है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें जो कांस्टेंट है, जैसे C कांस्टेंट रहेगा, V0 वोल्टेज का पीक वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो C/V0 बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा d sin ओमेगा t बटा dt। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, इधर इसको डिलीट करना है, वीडियो को पुश करके नोट कर दीजिए। चलिए देखिए I बराबर कितना आया, C/V0 d sin ओमेगा t बटा dt। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमको I बराबर C/V0 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा इंटू, यह जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I बराबर C/V0 कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या इसको एक बार और लिखिएगा तो ये हो जाएगा एक स्टेप के बाद C/V0 ओमेगा को इधर ले आइए, ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, इतना तो जो क्वांटिटी है C/V0 और I ओमेगा, C/V0 और ओमेगा, इसको आप I0 मान लीजिए, जैसे पहले से भी मानते आ रहे हैं आप। ठीक है, तो इस सबको जो है ना, इस टोटल क्वांटिटी को, इस टोटल को मान लीजिए आप I0। तो I बराबर हो गया I0 कोस ओमेगा टी। ठीक है, I बराबर I0, यानी कि इस तरह का इक्वेशन आप देखते आ रहे हैं, इसको टोटल को मान लिए हैं कितना I0, यानी कि आप कर क्या रहे हैं, I0 किसको माने हैं, तो I0 माने हैं C/V0 इंटू ओमेगा को। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो है ना, यहाँ पे I बराबर, चूंकि I बराबर सूत्र होता है V बटा R, और अगर I0 लिखिएगा तो I0 बराबर हो जाता है V0 बटे R। तो V0 को ऊपर में रहने दीजिए, R के जगह पर जो है ना C और W को लाना, मतलब C और ओमेगा को लाना है, मिस हो गया। तो आप इसको कीजिएगा किंची V0 बटा C भी आएगा ना, तो 1 बटा C भी होगा, यानी सॉरी 1 बटा C ओमेगा होगा। ठीक है, R के जगह पे I V0 है ना, जैसे I0 बराबर आप कितना को माने हैं, C/V0 इंटू ओमेगा को। देख लीजिए I0 किसको माने हैं, C/V0 इंटू ओमेगा को। तो I0 बराबर क्या होना चाहिए, V0 बटा R,
तो वी नॉट को ऊपर में रहने दीजिए, नीचे में आर आया ना, तो आर के जगह पे सी और वी को, सी और ओमेगा को लिखना है। तो आर के जगह पे लिखिएगा सी ओमेगा, तो 1/c ओमेगा होगा, यानी कि आई नॉट बराबर वी बटा 1/c ओमेगा, वी नॉट बटा 1/c ओमेगा। यानी कि ये जो है ना, ये इस पूरे टर्म को XC लिखा जाएगा। ठीक है, इधर वाला को नोट कीजिए, इधर को डिलीट करना है, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे, नोट कीजिए। ठीक है, यानी कि आई बराबर होना चाहिए वी बटा आर, तो आई नोट बराबर वी नोट बटा आर होना चाहिए। आर के जगह पे 1/c ओमेगा आ गया। ठीक है, आर के जगह पे कितना आ गया, 1/c इंटू ओमेगा। यहाँ पे आर नहीं होगा, क्योंकि आर वाला जो है ना, मतलब प्योर रेसिस्टिव सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, मतलब रेसिस्टर नहीं है, इसमें हम लोग क्या लगाए हैं, कैपेसिटर ना। तो इस आर का नाम यहाँ पे आर नहीं होगा, इसका नाम होगा XC, यानी कि XC बराबर हो गया 1/c इंटू ओमेगा। और XC को बोलते हैं, देखिए इससे पहले इंडक्टेंस लगाए थे तो उसमें आया था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगाए हैं तो इसका नाम हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यानी XC क्या है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होगा, तो इसका SI मात्रक वही होगा जो प्रतिरोध का होता है, जो रेसिस्टेंस का SI मात्रक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स SI यूनिट इज ओम। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, तो XC का मतलब हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC क्या है, मतलब ये समझिए एक तरह का मतलब प्रतिरोध ही होता है। ठीक है, मतलब ये रेसिस्टेंस ही हुआ एक तरह से, या मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जो है ना रेसिस्टेंस ही हुआ एक तरह से। ठीक है, उसको बोलते हैं XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक तरह का जब ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, ओम, तो इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो ये इक्वेशन है I बराबर, ये I बराबर हो गया I नॉट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। ठीक है, इधर वाला को नोट कीजिए, इसको डिलीट करेंगे। देखिए I बराबर क्या हो गया, I नॉट कोस ओमेगा टी, यही आया है हम लोगों को। ठीक है, I के जगह पे कितना आया था, CV नॉट इंटू ओमेगा। ठीक है, और उसको हम ऐसे कर दिया, अब I नॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि आप जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज कितना दे रहे थे आप कैपेसिटर को, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि आप वोल्टेज इतना दे रहे थे और करंट कितना जा रहा था उसमें, I बराबर I नॉट कोस ओमेगा टी। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें कोस ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी है। अब हमको ये करना है कि करंट को जो है ना साइन थीटा के टर्म में लिखना है, क्योंकि वोल्टेज आप साइन थीटा लिखा हुआ नहीं है, साइन ओमेगा टी है, तो करंट को भी यानी कि इस कोस थीटा को चेंज कर देना है साइन थीटा में। तो इसके लिए मेरे पास अब दो फॉर्मूला और हो गए, कौन कौन से, तो फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं। एक तो हो गए हमारे साइन 90 प्लस थीटा, एक हो गए हमारे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का जिक्र जो है इससे पहले भी किए थे, और आप उसमें हम क्या किए थे, साइन 90 माइनस थीटा लिए थे। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम ये फॉर्मूला यूज किए थे, साइन 90 माइनस थीटा, और आपको बोले थे कि ओमेगा टी प्लस में आए, इसीलिए हम ये यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे देखिए तो माइनस वाला झेल तो है नहीं, तो ये सब कुछ तो इसमें प्लस में ही है, तो इसीलिए हम लोग आज प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, और थीटा के जगह पे कितना है, ओमेगा टी, तो इस कोस ओमेगा टी को बदलेंगे साइन में, तो लिखा जाएगा कोस ओमेगा टी बराबर साइन पाई बाय 2, यानी कि 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि कोस ओमेगा टी को अगर साइन के टर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा कितना, साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को साइन के टर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं, I बराबर I नॉट कोस ओमेगा टी की जगह कितना लिखेंगे, कोस ओमेगा टी की जगह पे लिखेंगे साइन, इसको उल्टा पुल्टा आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप,
ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात ना है। आप इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये रहा करंट I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब वोल्टेज कितना सप्लाई है, तो वोल्टेज सप्लाई आप कर रहे हैं V बराबर वी नॉट। ठीक है, तो वोल्टेज सप्लाई दे रहे थे आप V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इधर वाला को नोट कीजिए, इसको डिलीट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए फेज डिफरेंस, अब हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस ऑफ V एंड I, वोल्टेज और करंट। देखिए तो वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब जहां वोल्टेज रहेगा ना, करंट उससे 90 डिग्री आगे रहेगा। नहीं हुआ, देखिए ना, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अरे एंगल देखो ना, एंगल वोल्टेज में कितना एंगल बना है साइन में, ओमेगा इंटू टी, और करंट में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब जहां पे वोल्टेज रहेगा ना, करंट उससे 90 डिग्री आगे होगा। मतलब करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। मतलब करंट जो होगा वोल्टेज से आगे चलेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इस बात को नोट कर लेते हैं, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। ठीक है, मतलब जो है ना, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल आगे चलेगा। अब इसका हम लोग बात करते हैं वेव डायग्राम का और फेजर डायग्राम का। तो सबसे पहले बात करते हैं फेजर डायग्राम का। तो चलिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम में क्या होगा कि जहां पे वोल्टेज रहेगा ना, उससे आगे चलेगा करंट। फेजर डायग्राम में सबसे पहले तो एक चूड़ी बनाते हैं, बेंगल्स। ये अंडा बन गया, गलत हो गया, इसको सही कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि वोल्टेज यहाँ है, ये हुआ V नॉट, यहाँ पे एंगल बनाया मान लीजिए ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट कहाँ रहेगा, तो करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब इससे क्या रहेगा 90 डिग्री आगे, तो करंट चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ I नॉट, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है, ये रहा V नॉट। यहाँ पे अगर वोल्टेज है तो करंट का मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा टी एंगल बनाया वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का फेज कितना ओमेगा टी, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना ओमेगा टी। करंट कहाँ रहेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, मतलब इससे 90 डिग्री आगे, यानी ओमेगा टी या प्लस पाई बाय 2, यानी किससे 90 डिग्री आगे, यानी कि मान लीजिए करंट आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये रहा करंट, ये रहा वोल्टेज। इसका एक और डायग्राम आप बना सकते हैं, वो ऐसे देखिए। मान लीजिए वोल्टेज ही हुआ, यहाँ हुआ वोल्टेज, करंट कहाँ रहेगा इससे 90 डिग्री आगे, यहाँ रहा करंट। ठीक है, तो ये वोल्टेज, इससे 90 डिग्री आगे करंट। ऐसे ज़्यादा जरूरी इस डायग्राम का पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। यानी फेज डिफरेंस दोनों में कितना होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है, जिसमें कि करंट 90 डिग्री आगे चलता है, वोल्टेज 90 डिग्री करंट से पीछे चलता है। नोट हो गया, नोट कर लिए। चलिए पुश करके नोट कीजिए अब वेव डायग्राम। अब हम लोग वेव डायग्राम का बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब वेव डायग्राम का बात करते हैं। वेव डायग्राम किसका वेव डायग्राम, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का वेव डायग्राम। ठीक है, किसका, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का वेव डायग्राम।
अल्टरनेटिंग करंट का वेव डायग्राम नहीं होगा, किसका होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, जो हम अभी हेडिंग लगा के पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए वेव डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेव डायग्राम में जो है ना, सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। चलिए हम कर लिए हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आप वोल्टेज का ग्राफ खींच लीजिए, क्योंकि वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। तो वोल्टेज के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए ये वोल्टेज का ग्राफ हुआ। ठीक है, तो ये वोल्टेज के लिए हुआ V बराबर, ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का ग्राफ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ कि वोल्टेज कहाँ कहाँ जीरो और कहाँ कहाँ मैक्सिमम है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हुआ, फिर आगे भी होगा। यानी कि वोल्टेज का पीक वैल्यू यहाँ होता है और जीरो यहाँ, यानी कि यहाँ मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, ये हुआ वोल्टेज का ग्राफ। करंट का ग्राफ जो अगर हम खींचेंगे, तो करंट में अगर मान लीजिए, देखिए 0 सेकेंड से समय शुरू करते हैं। ठीक है, इसे देखिए 0 समय में वोल्टेज जीरो, फिर समय बढ़ते जाएगा, करंट का मान भी, सॉरी वोल्टेज का मान भी बढ़ते जाएगा। नहीं समझे? अरे अगर मान लीजिए, अगर देखिए यहाँ बात करते हैं, यदि इफ t इज इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर समय बराबर आप 0 पुट कीजिएगा ये दोनों इक्वेशन में, तो वोल्टेज के लिए क्या देगा, तो समय अगर t के जगह पे 0 होगा तो साइन 0, तो वोल्टेज की, ठीक है, मतलब 0 समय में जो है ना वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 सेकेंड में वोल्टेज 0, लेकिन करंट 0 नहीं होगा। देखिए 0, देखिए वोल्टेज के लिए अगर t का मान 0 देंगे ना, तो साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो वोल्टेज हो गया 0। करंट देखिए, करंट 0 नहीं होगा, करंट कितना हो जाएगा, t की जगह पे 0 तो इतना तो टर्म 0, तो बचा कितना, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, एक, फिर से सोचिए, देखिए t का मान जब आप 0 रखिएगा, t का मान जब 0 होगा तो ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा, 0, तो 0 और इसके बाद आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 0 समय में वोल्टेज तो 0 हो जाएगा, लेकिन करंट जो है ना, करंट कितना देगा, आई नॉट साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान 1, यानी कि आई बराबर हो गया आई नॉट, यानी कि करंट का मैक्सिमम मान मिलेगा। यानी अगर वोल्टेज मिनिमम होता है, ठीक है, तो करंट मैक्सिमम होता है, और वो भी पॉजिटिव। और इंडक्टिव सर्किट में करंट को देखे थे कि निगेटिव आया था, तो हम लोग ग्राफ खींचना यहाँ से शुरू किए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि करंट जो है ना मैक्सिमम होता है, लेकिन पॉजिटिव है, और वोल्टेज मिनिमम होता है। यानी कहने का मतलब, जहाँ पर कि आपको वोल्टेज मिनिमम होगा, भी मिनिमम होगा, वहीं पर आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राफ खींचना है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज मिनिमम, करंट मैक्सिमम। तो देखिए कहाँ कहाँ वोल्टेज मिनिमम है, वोल्टेज यहाँ पे मिनिमम है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर देखिए कि वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे करंट मिनिमम हो जाएगा। फिर वोल्टेज यहाँ पे मिनिमम, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा इसके बराबर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, वोल्टेज मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मिनिमम, वोल्टेज मिनिमम करंट मैक्सिमम, फिर आगे चलेगा। यानी कि ग्राफ इसका यहाँ, ठीक है, तो जहाँ अगर t का वैल्यू 0 रखते हैं तो आई आ जाता है आई नॉट, और वोल्टेज हो जाता है 0। यानी कि जहाँ पे करंट 0, मतलब जहाँ पे वोल्टेज 0 वहाँ पे करंट मैक्सिमम, यानी कि वोल्टेज जहाँ पे मिनिमम हो जाता है वहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वोल्टेज 0 है वहाँ करंट ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ करंट कम होगा। ठीक है, जहाँ वोल्टेज 0 वहाँ पे करंट ज़्यादा, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा वहाँ पे करंट 0, जहाँ पे वोल्टेज 0 वहाँ पे करंट ज़्यादा, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा वहाँ पे करंट 0। तो इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ये हो जाएगा आपको इस तरह का ग्राफ, सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जहाँ पे वोल्टेज का मान ज़्यादा है वहाँ पे करंट का मान 0 है, जहाँ पे वोल्टेज का मान 0 वहाँ पे करंट का मान ज़्यादा है।
तो आप देखिए जहाँ वोल्टेज जीरो वहाँ करंट ज़्यादा, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा वहाँ करंट जीरो। तो ये ग्राफ हो गया किसका, तो ये ग्राफ हो गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट के अगले लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है।